चीनी मिट्टी का मीनार चीन के शहर नानजिंग में दरियाए यांगयू के किनारे वाक़या है। चीनी अवाम इसे टेम्पल ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राने का मंदिर कहते थे, क्योंकि यह बुद्ध मत के पगोडा की एक शक्ल थी। यूरोपीय सियाहों ने इसे पोर्सिलियन टावर यानी चीनी मिट्टी के मीनार का नाम दिया। उनके ख्याल में ये कुरून वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अजायबात में से एक था। 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी रियाजीदान ली कोमे ने इसे मशरक़ की बेहतरीन तामीर करार दिया था। चीनी मिट्टी के मीनार की बुनियाद मसमन यानी हश्त पहलू है। इसकी बुनियाद का कुतर 95 फुट जबकि मीनार की 9 मंजिलों की बुलंदी 250 फुट है। चीनी मिट्टी के इस मशहूर मीनार का मंसूबा शहनशाह योंगलो ने 1403 तक 1428 ईस्वी में बनाया था। चीनी मिट्टी के मीनार में लगाई जाने वाली हर ईंट को दिन की सख्त धूप में सुखाया जाता और फिर रात के वक्त 140 मशालों की मदद से सुखाया जाता था। ईंटें सफ़ेद रंग की चमकदार चीनी मिट्टी से तैयार की गईं, जो धूप में इस तरह चमकती कि मीनार कभी ना भुलाए जाने वाला एक मंजर पेश करता था। ईंटों के दरमियान चौखटों में पत्थर की रंगदार टाइलें भी लगाई गई थीं, जिनमें सब्ज़, सफ़ेद और कत्थई रंगों से जानवरों, फूलों, बांसों की तस्वीरें और शानदार कुदरती मनाजर दिखाए गए थे। जैसे जैसे मनाजिल ऊपर की तरफ उठती जाती, वो छोटी होती जाती थीं। अगर उनकी चौड़ाई बराबर रखी जाती तो वो अपने बोझ से एक दूसरे पर गिर सकती थीं। छत पर एक बड़ा क्लिस भी था, जो नीचे की 8 मंजिलों से गुजरकर ऊपर आता था। इस मीनार में एक चक्करदार जीना भी था, जिसकी 130 सीढ़ियाँ थीं। 1801 में आसमानी बिजली गिरने से इसकी 3 बलाई मनाजिल गिर गईं, जिन्हें जल्द बहाल कर दिया गया। फिर 1850 में ताइपिंग बागियों ने इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ताइपिंग बागियों के 2 बड़े रहनुमा खुद को खुदा का भेजा हुआ खास नुमाइंदा कहते थे और उनके ख्याल में चीन सल्तनत बेईमान लोगों के हाथ में थी, इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी था। 1850 में ताइपिंग बागियों ने नानजिंग शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ रखे बुत और मीनार की सीढ़ियाँ तोड़ दी। सीढ़ियाँ तोड़ने का मकसद ये था कि कोई मुखालिफ मीनार को जासूसी के लिए इस्तेमाल न कर सके। कुछ अरसे बाद उनके मुखालफों ने जोर पकड़ा तो उन्हें यह खतरा पैदा हुआ कि वो मीनार को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाचे उन्होंने इस फन पारे को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। ज़मीन बोस होने के बाद भी बुद्ध मत के पैरोकार और सियाह कुछ अरसे तक यहाँ आते रहे। फिर यह तारीख के पर्दों में गुम हो गया, यानी इसे तकरीबन फरामोश कर दिया गया। ताहम इसकी अहमियत जानने के बाद मौजूदा चीनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इसे दोबारा तामीर करेगी।